आज अध्याय 1 का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड में अपन ने ताप परिवर्तन का पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता था, क्या प्रभाव पड़ता है देखा। अब अपन देख रहे हैं दाब परिवर्तन का। किसका? दाब का। किसका? दाब का। दाब परिवर्तन करते हैं यदि अपन किसी पदार्थ का, तो उसकी अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं हैं ये कणों के आधार पर होती है। ठोस के अंदर जो कण है ये बिल्कुल पास पास होते हैं। द्रव के अंदर जो कण है वो ठोस से थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के अंदर जो कण है वो द्रव की अपेक्षा थोड़े और दूर दूर होते हैं। मतलब पदार्थ की जो तीनों अवस्था है इसमें मेनली जो कण है इनके आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं होती है कि ठोस में कण पास पास, द्रव में ठोस से थोड़े दूर दूर, और गैस में बहुत ज्यादा दूर दूर। और ये पास पास होने के कारण दो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या अंतराण्विक आकर्षण बल इसके ठोस में अधिक है, द्रव में कम है, गैस में बहुत ही कम है। कौन? अंतराण्विक आकर्षण बल। ये जो कण है अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब इन कणों को पास से दूर करना हो तो अब अपन ताप और दाब या तो कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। तो जब भी अपन ताप और दाब कम ज्यादा करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं बदलेगी। ठोस से द्रव होगी, द्रव से गैस होगी। ऐसा अगर पदार्थ की अवस्थाओं को बदलना है तो अपने को ताप और दाब में परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले अपन ने ताप परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करा था, अब अपन दाब परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं। घर के अंदर जो गैस सिलेंडर होता है सभी को पता है, उसके अंदर गैस भरी रहती है, और जब अपन उस सिलेंडर को हिला के देखते हैं तो अपने को ऐसा महसूस होता है कि टंकी के अंदर जो है द्रव पदार्थ या पानी जैसा लिक्विड भरा हुआ है। अब भरी तो गैस थी, वो पानी में कैसे तब्दील हो गई, पानी में कैसे बदल गई? तो क्या हुआ कि गैस को बहुत अधिक दाब पर, उस गैस को बहुत अधिक दाब पर उस सिलेंडर के अंदर भरा गया। जब गैस का दाब बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है तो गैस जो है द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, और जब उस टंकी से गैस बाहर निकलती है तो वापस उसका दाब कम हो जाता है, तो वो उस द्रव से वापस गैस में बदल जाती है। और अपन दूसरा उदाहरण देखें तो अपन कार्बन डाइऑक्साइड से सभी परिचित हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं। अब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ठोस में कैसे बदल गई कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दाब अगर अपन बहुत अधिक कर देंगे तो जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, और वो गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलती है। गैस से डायरेक्ट कहां बदलती है? ठोस में। इसलिए उसको शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ या सूखी हुई बर्फ कहते हैं। वो गैस से द्रव में नहीं आती है, गैस से डायरेक्ट टाइम बदल जाती है ठोस में। कब बदलती है? जब उसका अपन दाब बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। उच्च दाब पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ठोस बर्फ में बदल जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सबने देखा है। कहां देखा है? इसका आभास मैं कराता हूं कि अपन ने टीवी में बहुत सारे भगवान वाले सीरियल देखे हैं, ईश्वर वाले सीरियल अपन सब ने देखे हैं। तो उन सीरियलों में क्या होता है कि जहां भगवान की सभा चलती है उस सभा में नीचे बादल दिखाते हैं, बादल सफेद सफेद बिल्कुल व्हाइट व्हाइट बादल। तो वो क्या रहता है कि इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डालते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को या तो गर्म पानी में डालो या सामान्य पानी में डालो। गर्म पानी में डालोगे तो बहुत जल्दी जल्दी क्रिया करेगी और बहुत जल्दी
उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उस ठोस से वापस गैस में बदलेगी और वो फैलने लग जाती है। तो अपने को ऐसा लगता है कि वो जो बादल के रूप में अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दिखाई देती है और वो एकदम वाइट होती है। अभी और आपने कहीं कहीं शादी में देखा होगा कि जो दूल्हा दुल्हन जब स्टेज पर जाते हैं उस समय भी वो साथी लोग ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि वो बादल जो है वहां दिखाई दे। तो वो भी वही क्रिया करते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डालते हैं तो अपने को सफेद सफेद बादल दिखाई देते हैं। तो ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, गैस का दाब बढ़ा करके ना इस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस रूप में बदला जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर दाब को अपन कम कर दें या दाब को अपन ज्यादा कर दें तो भी पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती है। अवस्था मतलब वही ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव। अपन वाष्पीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वाष्पीकरण। पानी का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। हम क्या करेंगे कि एक तपेली लेंगे, तपेली में पानी डालेंगे, उसे गैस पे रखेंगे, पानी का ताप बढ़ाएंगे, पानी धीरे 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 उबलना चालू। जब पानी का ताप जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो पानी उबलना चालू होगा। उबलना चालू होने के बाद पानी जो है वाष्प बनकर उड़ने लग जाएगा, जिसे अपन वाष्पीकरण कहते हैं। वो होता यह है कि पानी के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ताप बढ़ाने के कारण। अपन ने क्या करा? पानी का ताप बढ़ा दिया। जब भी किसी पदार्थ के कणों का अपन ताप बढ़ाएंगे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब भी उन्हें गर्म करेंगे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो गति करने लग जाएंगे। तो पानी का अपन ने ताप बढ़ा दिया, पानी के अंदर उपस्थित कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, जिसके कारण वो इधर उधर जाने लग गए और पानी का ऊपर उठना वाष्पीकरण कहलाता है। पानी का भाप बनकर ऊपर उठना वाष्पीकरण कहलाता है। यह तो हुआ कि जब अपन ने पानी को उसके क्वथनांक बिंदु तक गर्म किया तब पानी जो है वाष्प बनकर उड़ा या पानी का वाष्पीकरण हुआ। अपन ने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी देखे हैं कि जहां पानी जो है क्वथनांक बिंदु पर नहीं पहुंचता है तो भी वाष्पित होता रहता है। जैसे कि अपन गीले कपड़े जो है सुखाते हैं छत के ऊपर, तो वहां पानी जो है क्वथनांक बिंदु तक नहीं उबलता है, फिर भी कपड़ों से जो पानी है वो वाष्पित हो जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। पेड़ के पौधों की पत्तियों से भी पानी जो है रंध्रों के द्वारा बाहर निकलता है और रंध्र से बाहर निकलकर वो वाष्पित होता रहता है, जिसके कारण पौधे का तापमान जो है नियमित बना रहता है। तो वहां भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है। समुद्र की सतह से भी वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है। तो वो होता यह है कि जो पदार्थ है, मान लो कपड़ा सूख रहा है, तो कपड़े के सबसे ऊपरी वाले पानी के कण की गतिज ऊर्जा अंदर वाले कणों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है और जैसे ही उनको थोड़ी सी गर्मी मिलती है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो कंपन करते हैं। कंपन करने के कारण दो कणों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, आणविक आकर्षण बल लग रहा है, वो बल टूट जाता है और वो कण जो है गति करते हुए वायुमंडल में वाष्पित हो जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं और धीरे धीरे कपड़ा सूख जाता है। अब इस वाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन से कारक, वाष्पीकरण की क्रिया किन कारणों से तेज हो जाती है और किन कारणों से धीमी हो जाती है, मतलब वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो उसमें अपन पहला देखते हैं सतह का क्षेत्रफल। कौन सा देखते हैं? सतह का क्षेत्रफल। तो वाष्पीकरण की जो क्रिया है यह सतह पे होने वाली क्रिया है, सरफेस पे होने वाली क्रिया है। अपन ने इसका एक उदाहरण देखा है कि
जब चाय अपने को जल्दी पीना हो तो अपन प्लेट में पीते हैं और आराम से पीना हो तो अपन कप में पीते हैं। उसका एक ही कारण है कि जब अपन चाय को प्लेट में डालते हैं तो चाय की जो ऊपर वाली सतह है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कप के अंदर जो चाय है उसकी ऊपरी सतह का क्षेत्रफल कम है, मतलब पानी को वाष्पित होने के लिए सतह कम मिल रही है, चाय को वाष्पित होने के लिए सतह कप में कम मिल रही है। और प्लेट इतनी चौड़ी है तो प्लेट में जो चाय की सतह है वो बढ़ जाती है और उसे वाष्पित होने के लिए ज्यादा सतह मिलती है, तो चाय जो है जल्दी जल्दी प्लेट में ठंडी हो जाती है कप के बजाय। तो सतह का जो क्षेत्रफल है वो भी वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करता है। तापमान में वृद्धि। अभी अपन ने देखा था कि पानी को अपन अगर तपेली में लेंगे, उसको गर्म करेंगे, पानी जो है उसके क्वथनांक बिंदु पर पहुंचेगा और उबलने लग जाएगा, और जिसके कारण पानी वाष्पित होने लग जाएगा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और पानी वाष्पित होने लग जाएगा। तो तापमान में अगर वृद्धि करेंगे अपन, पानी के तापमान में वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया जो है जल्दी जल्दी हो जाएगी। आर्द्रता। अपन ने देखा है कि बरसात के दिनों में कपड़े जो है धीमी गति से सूखते हैं और कभी कभी तो 2-2 दिन तक भी सूखते हैं, और गर्मी में आधे घंटे में कपड़े छत से नीचे उतारना पड़ते हैं। उसका यही कारण है कि बरसात के दिन में वायुमंडल में आर्द्रता रहती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को अपन कहते हैं आर्द्रता, मतलब नमी वाली वायु वायुमंडल में रहती है, आर्द्र वायु रहती है, मतलब पानी वाली वायु, एक तरह से अपन कहें कि पानी वाली वायु वायुमंडल में रहती है, जिसके कारण जो है वाष्पीकरण की क्रिया जो है धीमी गति से होती है। तो आर्द्रता भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। फिर है वायु की गति। जब तेज हवा चलती है तो कणों की गति करने की स्पीड बढ़ जाती है और तेज गति से वो वाष्पित होने लग जाते हैं, क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायु का सहारा मिल जाता है। तो वायु की गति भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। अब अपन पढ़ते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता। अभी अपन ने पढ़ा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक 4 कारक थे: सतह का क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता और वायु की गति। अब पढ़ते हैं अपन वाष्पीकरण के कारण शीतलता। मतलब वाष्पीकरण होता है तो जिस वस्तु से वाष्पीकरण होगा वो वस्तु ठंडी क्यों हो जाती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे महसूस होती है, उसके बारे में अपन। तो जो नाखून पालिश हटाने वाला एक पदार्थ है एसीटोन। यदि अपन ने नाखून के ऊपर नाखून पालिश लगाई है ना, और वो कपड़ों से मैच नहीं कर रही है, तो अपन चाहते हैं कि उस नाखून पालिश को हटा ले, तो अपन उसके ऊपर एसीटोन डालते हैं तो वो नाखून पालिश हट जाती है। उसी एसीटोन को यदि अपन हथेली पे डालते हैं, कहाँ डालते हैं? हथेली पे, तो थोड़ी देर बाद अपने को शीतलता, उस हथेली ठंडी ठंडी महसूस होगी। तो ठंडी महसूस क्यों होगी? कि जैसे ही आपने उस एसीटोन को हथेली पे डाला, अब एसीटोन को उड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता है ना। तो वो जो उष्मा जो है, एसीटोन के कण तुरंत गतिज ऊर्जा के कारण गति करते हैं, मतलब उस स्थान को छोड़ते हैं। तो उस स्थान को छोड़ने के लिए उन्हें उष्मा की आवश्यकता होती है। वो उष्मा जो है उस हथेली से प्राप्त करते हैं, है ना। तो हथेली से उष्मा लेने के कारण हथेली जो है, हथेली की उष्मा कम हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है, वो हथेली की गर्मी को ले लेता है और ऊपर उड़ता है। गर्मी लेने के कारण हथेली जो है अपनी ठंडी महसूस होती है। दूसरा है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। तो दूसरा इसका अपन उदाहरण देखते हैं कि गर्मी में जो कूलर है वो ठंडी हवा देता है। कैसे देता है? कि अपन उसके अंदर पानी डालते हैं, है ना। पानी जो है उसकी जालियों के ऊपर गिरता है और जालियों के ऊपर गिरने के साथ साथ ये अपने ऊपर भी गिरता है। अब पानी गिर गया है सब दूर, है ना। अब पानी को वापस वाष्पित होना है
तो वाष्पित होने जितने जितने एरिया में पानी की बूंदें जा रही है उस एरिया से पानी को वाष्पित होना है। तो वाष्पित होने के लिए उस एरिया की वो ऊष्मा को ग्रहण करता है, उस एरिया की गर्मी को वो ग्रहण करके ना ऊपर उड़ता है, जिसके कारण वो इतना उतना एरिया ठंडा हो जाता है। तो कूलर जो है उस पानी के कारण, पानी के वाष्पित होने के कारण अपने को ठंडी वायु देता है। ठीक।